जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस का जो सीरीज चल रहा है 10,000 MCQ की विशेष श्रृंखला का, उसका ही सेट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले सेट 1 जो है वो अपलोड है, तो इसको नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके पहले उसको कवर कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन होगा नहीं तो ईजी होगा और नहीं टफ होगा, यानी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होगा, क्योंकि BPSC के द्वारा जो अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो कहा गया है, जो क्वेश्चन का लेवल जो है 10+2 का जो आप एग्जाम दे रहे हैं उस तक और उससे अपर, जैसे कि जो बीटेक किए हुए हैं उसके लिए बीटेक तक का भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकता है। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द पॉइंट एट विच द फॉलो ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट मूव टू द टॉप ऑफ ए न्यू पेज, यानी वह बिंदु जिस पर किसी दस्तावेज में पाठ का प्रवाह एक नए पृष्ठ के शीर्ष पर जाता है उसे क्या कहते हैं और ये कैसे होता है। तो ये एक ऑप्शन है इसमें पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के द्वारा जो एक पार्ट से दूसरे शीर्षक पर जाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज ए एक्रोनॉमी फॉर माइक्रो प्रोसेसर आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जो माइक्रो प्रोसेसर का ब्रेन है, यानी देखिए माइक्रो प्रोसेसर का संक्षिप्त नाम क्या है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसे कहते हैं माइक्रो चिप। क्या कहते हैं? माइक्रो चिप। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट फीचर एडजस्ट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन सो दैट द टेक्स्ट इज जो है सेंटर्ड वर्टिकली ऑन द प्रिंट पेज। कौन सी विशेषता शीर्ष या निचले हाशिए को जो है समायोजित करती है ताकि पाठ मुद्रित पृष्ठ पर लंबवत रूप से जो है केंद्रित हो सके। तो ये जो है आपका वर्टिकल क्या हो जाएगा? वर्टिकल जस्टिफाई, यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा। वर्टिकल जस्टिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर इनेक, ENIAC, इनेक। तो ये जो है पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर इनेक किसने जो है डिजाइन किया था? ये जो डिजाइन किया गया था इसका देखिए जोसेफ जैक्वार्ड। क्या है? जोसेफ जैक्वार्ड के द्वारा ये इनेक जो है डिजाइन किया गया था। इसका आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच फाइल कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट मेंशनिंग इट्स एक्सटेंशन नेम। कौन सी फाइल अपने एक्सटेंशन नाम का उल्लेख किए बिना निष्पादित की जा सकती है, यानी सेव किया जा सकता है। तो इसमें देखिए .exe हो जाएगा, .bat हो जाएगा, .com हो जाएगा और .app हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसका आंसर सारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द वर्ड प्रोसेस यूज बाय DOS टू राइट द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन, यानी प्रोग्राम या निर्देशक लिखने के लिए DOS द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर। तो क्या है वर्ड प्रोसेसर? यहाँ पे देखिए तो एडिट हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो है 5 लगाया, एडिट हो जाएगा। करेक्ट। देखिए ग्रेटर देन सिंबॉलिक इज DOS कमांड इज यूज टू, यानी DOS कमांड में ग्रेटर देन का जो सिंबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये सिंबल है आपका, इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा रीडायरेक्ट आउटपुट के लिए इस सिंबल का उपयोग किया जाता है ग्रेटर देन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज इज कंसीडर इंटेलिजेंट CASE टूल, यानी इनमें से किसे जो है इंटेलिजेंट CASE टूल माना जाता है? तो ये माना जाता है, इसका देखिएगा तो ये इसका आंसर 3 हो जाएगा, वर्क बेंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्क बेंच, यानी 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ फिजिकल मेमोरी यूज इन मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर। अधिकांश पर्सनल कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी भौतिक मेमोरी का उपयोग किया जाता है? इसमें भौतिक मेमोरी जो हो जाएगा ये हो जाएगा DRAM। इसका फुल फॉर्म जो होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर दे रखा है यहाँ पे जैसे बायोस दे रखा है, तो बायोस का क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जैसे है
रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द रिसेप्शन लाइन इज एट ए लॉजिक लॉ फॉर ए लॉन्गर टाइम देन सीरियल कम्युनिकेशन हैज, यदि सीरियल संचार की तुलना में रिसेप्शन लाइन लंबे समय तक तार्किक कम है तो ये जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा ब्रेक ईरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक ईरर, यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए कह रहा है ए रिपेयर फॉर ए नो सॉफ्टवेयर बग यूजुअली अवेलेबल एट नो चार्ज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड ए व्हाट, यानी एक ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है, ये क्या कहलाते हैं, ये जो कहलाता है पैच कहलाता है, PATCH पैच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए MDR मेमोरी डाटा रजिस्टर होल्ड द, यानी MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर जो है ये रखता है, ये किसको रखता है, एड्रेस ऑफ मेमोरी को रखता है। किसको रखता है, एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन को रखता है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है डाइस इज द स्टडी ऑफ मोलेकुल्स एंड स्ट्रक्चर होल साइज रेंज फ्रॉम 1 to 100 जो है नैनोमीटर, क्या है 1 to 100 नैनोमीटर, अणुओं और संरचनाओं का अध्ययन जिनका आकार 1 से 100 तक नैनोमीटर तक होता है। तो नैनोमीटर तक जो होगा क्या होगा, नैनो साइंस हो जाएगा। इसका आंसर नैनो साइंस हो जाएगा। नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 के पावर -9 जो होता है, इसको ही हम नैनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेक्स इट पॉसिबल फॉर शॉपर टू मेक परचेज यूजिंग देयर कंप्यूटर, यानी खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का उपयोग करके खरीदारी करना संभव बनाता है। तो ये ई कॉमर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई कॉमर्स जो है इजी कर देता है खरीदने के लिए कोई भी सिस्टम। कह रहा है एक कंप्यूटर डैश इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट कैन अटैच इटसेल्फ टू ए फाइल रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। एक कंप्यूटर डैश प्रोग्राम निर्देशक का एक सेट है जो खुद को एक फाइल से जोड़ सकता है और खुद को पुनः पेश कर सकता है। तो ये क्या होगा, जो भी कोई फाइल होता है उसको करप्ट करके वो अपना फाइल इसमें सेव कर देता है। ये एक तरह का वायरस होता है। क्या होता है, वायरस होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर, इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो है क्या चीज़ की आवश्यकता होता है। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए देखिएगा तो एक पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, एक मोडम होना चाहिए जो कि इंटरनेट के लिए आवश्यक होता है इसको कनेक्ट करने के लिए, एक डायल अप टेलीफोन लाइन भी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट, सॉफ्टवेयर भी ऑपरेट करना, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बुलियन ऑपरेशन ऑफ द इंटरनेट आर, यानी इंटरनेट के बुलियन ऑपरेटर जो है क्या होता है। तो बुलियन ऑपरेटर जो होता है इसका देखिए एंड होता है, और होता है, नैंड होता है, नॉर होता है, यानी ऑल ऑफ दीज होता है। तो बुलियन अलजेब्रा में पढ़े होंगे एंड जो होता है किसके लिए, मल्टीपल के लिए होता है एंड, और जो पढ़े होंगे तो और में क्या हो जाता है, और में जोड़ के लिए और का यूज किया जाता है। नैंड में देखिए तो ये हो जाएगा नोट, अब प्लस एंड हो जाएगा, यानी जो है इसमें एंड में तो मल्टीपल का यूज करते हैं, नोट मतलब जो इसका जो भी आउटपुट आएगा, इसका जैसे 0 आउटपुट आ रहा है तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ये है नोट का। और नॉर में है तो नॉर में हो जाएगा नोट प्लस और हो जाएगा। इसमें भी जैसे 0 आएगा तो इसका उल्टा 1 हो जाएगा आउटपुट में। यहाँ पे इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कर है ए इज ए डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड सर्ज protections but also furnish your computer with battery backup power during a power outage, यानी एक ऐसा उपकरण जो न केवल जो है सर्च सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि आपके कंप्यूटर को पावर आउटेज के दौरान बैटरी बैकअप पावर से भी सुनिश्चित करता है। तो जब भी हम सिस्टम जो चलाते हैं यदि पावर कट हो जाता है तो इसके सहायता से हमारा सिस्टम क्या है, रनिंग में रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूपीएस। क्या कहते हैं, यूपीएस। यूपीएस का जो है फुल फॉर्म ही होता है यूनी इंटरप्टेबल देखिए बल पावर सप्लाई, पावर सप्लाई। तो ये चीज याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूपीएस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप, सभी खुली हुई खिड़कियों को छोटे करने और डेस्कटॉप को जो है प्रदर्शित करने के लिए जो कौन सा शॉर्टकट की होता है उसको प्रयोग करते हैं, तो इसको करते हैं विंडोज का बटन, विंडोज का लोगो का जो बटन देखिएगा नीचे अल्ट और शिफ्ट के बगल में जो रहता है, और उसके बाद देखिए डी बटन दबाइएगा तो आपका ये जो सारा क्या है डेस्कटॉप पर छोटे छोटे आकार में दिखने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन 1983 दिस पर्सन वाज द फर्स्ट टू ऑफर ए डिफिनीशन ऑफ द टर्म ऑफ कंप्यूटर वायरस, यानी 1883 में उस व्यक्ति ने कंप्यूटर वायरस शब्द की परिभाषा देने वाला जो पहला व्यक्ति था ये कौन था, तो ये हो जाएगा आपका फ्रेडरिक कोहेन। क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक कोहेन हो जाएगा। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है ए लिस्ट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डाटा ओवर ए नेटवर्क इज कॉल्ड, यानी नेटवर्क पर डेटा स्थानांतरित करने के नियम की सूची को क्या कहा जाता है, तो ये प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज द SMS ऑफ द इंटरनेट, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का SMS भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ट्विटर को। ट्विटर को SMS का जो है इंटरनेट का SMS कहा जाता है ट्विटर का, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार USB कनेक्टर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ USB कनेक्टर, तो देखिए इसमें हो जाएगा मिनी USB होगा, मिनी B भी हो जाएगा, माइक्रो USB हो जाएगा, US टाइप C भी हो जाएगा, यानी इसमें सभी हो जाएगा, चारों हो जाएगा, इसका ऑल ऑफ दीज लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज हाइब्रिड इन विंडो XP विंडो 7 मीन्स, यानी विंडो XP विंडो 7 में हाइबरनेट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब जो होता है इसका देखिए तो होता है शट डाउन कंप्यूटर विदाउट शूटिंग डाउन रनिंग एप्लीकेशन, यहाँ पे इसका आंसर 4 हो जाएगा। शट डाउन या शट डाउन कर सकते हैं कंप्यूटर विदाउट शूटिंग डाउन रनिंग एप्लीकेशन। कह रहा है MS एक्सेल में चयनित कक्षाओं में चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड जो है शॉर्टकट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट कैरेक्टर इन सेलेक्टेड सेल्स इन MS एक्सेल, तो इसमें कौन सा कर सकते हैं, तो इसमें यूज कर सकते हैं F11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कमांड डिवाइडेड द सरफेस ऑफ द ब्लैंक डिस्क इनटू सेक्टर एंड असाइन ए यूनिक एड्रेस टू ईच वन ऑफ इट, यानी निम्नलिखित में से कौन सी कमांड रिक्त डिस्क की सतह को सेक्टरों में विभाजित करती है और इससे प्रत्येक एक विशिष्ट पते को निर्दिष्ट करती है, तो ये हो जाएगा फॉर्मेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मेट। यहाँ पे इसका आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है MFC डॉक्यूमेंट आर्किटेक्चर का आइडिया किसके द्वारा बनाया गया था, तो MFC दस्तावेज वास्तुकला का विचार किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये सबसे पहले किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो एस्टेब्लिश हुआ था ये इसका स्थापना याद रखिएगा 4 अप्रैल 1975 में बिल गेट्स के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? बिल गेट्स के द्वारा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है A हो जाएगा। ओरेकल जानते हैं, ओरेकल क्या है? एक डाटाबेस कंपनी है ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बीच कॉम्बिनेशन ऑफ की नीड टू बी प्रेस्ड टू मेक ए परसेंटेज साइन, यानी प्रतिशत चिन्ह बनाने के लिए कुंजी के किस संयोजन को दबाने की आवश्यकता पड़ती है, इसमें दबाने की जो आवश्यकता पड़ती है शिफ्ट के साथ जो है F5, शिफ्ट के साथ F5 बटन को जो दबाइएगा या F5 बोल रहे हैं, जो सिर्फ 5 बटन शिफ्ट के साथ सिर्फ 5वां बटन जो दबाइएगा तो आपका परसेंटेज का साइन दिखने को मिलेगा। अब देखिए शिफ्ट के साथ 2 दबाइएगा तो @ मिलता है, शिफ्ट के साथ 3 दबाइएगा तो हैज मिलेगा, शिफ्ट के साथ 4 दबाइएगा तो आपका इसमें डॉलर का साइन मिलेगा, और शिफ्ट के साथ 8 दबाइएगा तो ये मल्टीपल यानी स्टार का साइन मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेनफ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बीच में जो है क्या अंतर है, इन दोनों के बीच में अंतर देखिएगा तो सुपर कंप्यूटर आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज पॉसिबल, जबकि या वाइल मेन फ्रेम यूज्ड इट पावर टू एग्जीक्यूट एज मेनी प्रोग्राम कनकरेंटली। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर अलाउ टू एक्सेस द वेब। किस प्रकार के दूरसंचार हार्डवेयर आपको वेब तक पहुंचाने की अनुमति देता है। तो ये आपको मोडम को जो कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इंटरनेट में कनेक्ट हो जाता है। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मोडम का प्रयोग करते थे। यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है, द टर्म ओवरफ्लो मीन्स, जो है अति प्रवाह शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका जो होता है एन एक्सेस ऑफ इंटरनल स्टोरेज। क्या हो जाएगा, एन एक्सेस ऑफ इंटरनल स्टोरेज हो जाएगा। ओवरफ्लो का मीन्स कर है, डैश इज द सेंस दैट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस मशीन दैट डिस्प्ले द सेम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी दैट ह्यूमन डू। वह विज्ञान जो ऐसे मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार के बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मनुष्य करते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं। और ये हमारे जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर आ रहा है इसमें इनबिल्ड है। तो यहाँ पे इसका आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो जाएगा, इंटेलिजेंसी। कर है, द नेम फॉर द वे दैट कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। यानी कंप्यूटर द्वारा डेटा को सूचना में हेरा फेरी करने के तरीकों को जो है इसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा। कर है, द जावा प्रोग्राम फाइल एक्सटेंशन इज। जावा प्रोग्राम का फाइल जो है उसका एक्सटेंशन क्या होता है जब सेव करते हैं। तो इसका जो हो जाएगा डॉट जावा हो जाएगा। कोई भी नाम जैसे किसी नाम से सेव करिएगा, जैसे हेलो नाम से सेव करते हैं तो इसमें डॉट जावा लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये इसी को एक्सटेंशन बोला जाता है। कर है, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड। यानी चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को जो है क्या कहा गया है, इसे जो है एनालिटिक इंजन कहा गया है। एनालिटिकली इंजन कहा गया है चार्ल्स बेबेज के द्वारा। इसीलिए कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैसेज इनटू द इनकोड फ्रॉम इज नॉन एज। यानी एक संदेश का एनकोडेड रूप में परिवर्तन के रूप में जो है जाना जाता है। क्या हो जाएगा, इनकोडिंग हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, इनकोडिंग को। कर विच डिवाइस दैट इन कनेक्टेड टू और मोर नेटवर्क एनाबलिंग डाटा ट्रांसफॉर्मिंग टू बी मेड बिटवीन देम। वह कौन सा उपकरण है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ता है जिससे उनके बीच जो है डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये आपका गेटवे जो होता है ये जोड़ने का काम करता है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम ए कीवर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कीवर्ड के नियंत्रण निर्देशिका है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका देखिए कार्ड पंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्ड पंच, ए आंसर हो जाएगा। कर है, द यूनिट KIPS इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ। यूनिट KIPS का उपयोग की गति को मापने के लिए किया जाता है। तो इसको जो है गति को मापने के लिए यूज करते हैं प्रोसेसर। किसको, प्रोसेसर के गति को मापने के लिए KIPS का यूज किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कर है, इसमें जो ICR क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को डैश के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसको जो कर सकते हैं नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें ये देखिए, कह रहा है इन रेलवे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड। रेलवे में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग जो है किया जा सकता है। तो इसमें जो किया जा सकता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आर अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअली टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय क्लासिफाइंग देयर आइडेंटिटी। व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान को वर्गीकृत करके आपसे में गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के प्रयास को जो कहते हैं इसको कहते हैं फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर का है फोर्टेन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज मोर सुटेबल फॉर। यानी फोर्टेन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, यह डैश के लिए अधिक जो है उपयुक्त है। तो ये क्या हो जाएगा, साइंटिफिक एप्लीकेशन हो जाएगा। साइंटिफिक के लिए एप्लीकेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं पेन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग
इज यूज टू ओपन फाइल मेनू ऑप्शन इन करेंट प्रोग्राम। वर्तमान कार्यक्रम में फाइल मेनू विकल्प खोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो उपयोग किया जाता है Alt+F का जो है प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 में कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट ए सिंगल इंटिटी। निम्नलिखित में से कौन एकल जो है इकाई के बारे में डेटा का एक संगठित संग्रह है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा फाइल हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है ए स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज एरिया विद इन द CPU इन विच ऑल डाटा मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड इज कॉल्ड। यानी CPU के भीतर एक विशेष उच्च गति भंडारण क्षेत्र जिसमें सभी डेटा का प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए, इसके जो है इसे संबंधित करने से पहले कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है रजिस्टर कहा जाता है। क्या कहता है? रजिस्टर कहा जाता है। बायोस के मतलब जानते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। कैसे एक जो है जो फास्ट मेमोरी होता है। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो कि प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर का है इन विच जनरेशन डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। मल्टी प्रोग्रामिंग किस पीढ़ी में जो है शुरू किया गया था? तो ये 3rd जनरेशन का जो कंप्यूटर आया था इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है रिपीटर वर्क ऑन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। पुनरावर्तक OSI मॉडल की किस परत पर काम करता है? तो ये जो करता है फिजिकल लेयर पे काम करता है। अब OSI मॉडल देखिएगा तो 7 लेयर के होता है। पहला लेयर जो होता है फिजिकल लेयर, दूसरा जो होता है डाटा लिंक लेयर, तीसरा होता है नेटवर्क लेयर, चौथा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा देखिएगा तो सेशन लेयर होता है, और छठा प्रेजेंटेशन लेयर, और सातवां जो होता है ये एप्लीकेशन लेयर होता है। तो इसमें जो देखिएगा तो 7 लेयर में जो रिपीटेड वर्किंग का काम करता है ये फिजिकल लेयर का काम होता है। और इसी तरह से TCP या IP मॉडल देखिएगा तो ये 4 होता है, और ये इसमें जो है OSI का 3 मॉडल बन के जो है इंक्लूड हो जाता है किसमें? एप्लीकेशन लेयर में। तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये तीनों लेयर जो है एप्लीकेशन लेयर में इंक्लूड होता है किसमें? TCP में। एक होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, एक होता है नेटवर्क लेयर, और एक होता है नेटवर्क इंटरफेस लेयर। और नेटवर्क इंटरफेस लेयर में भी 2 लेयर होता है, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो इसमें 4 हो गया TCP में, और OSI में जो है 7 लेयर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द बार कोड विच इज यूज्ड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ आइटम्स इज रेडी बाय ए स्कैनिंग डिवाइस डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। व्हाट इज द नेम ऑफ स्कैनिंग डिवाइस? बार कोड जिसका उपयोग सभी प्रकार के वस्तु पर किया जाता है एक स्कैनिंग डिवाइस द्वारा सीधे कंप्यूटर में पढ़ा जाता है। इस स्कैनिंग डिवाइस का जो नाम है ये क्या होगा? तो इस स्कैनिंग डिवाइस का नाम होगा लेजर होगा। ठीक क्या है? लेजर स्कैनिंग के द्वारा ही हम जो कोई भी बारकोड होता है इसको रीड करते हैं, और फिर हम सिस्टम पे इसका जो भी डिस्कशन दिया रहा था उसके बारे में उसको पढ़ते हैं। कभी कभी लेजर का जो है शॉर्ट फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, तो लेजर का फुल फॉर्म जो होगा ये होगा, देखिए लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट इमिशन, थोड़ा लंबा नाम है, ऑफ रेडिएशन। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट फॉर्म है लेजर का। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑन बाय स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये भी इसको जो है याद रखना चाहिए। और MICR का जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OCR का फुल फॉर्म देखिएगा तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। यहाँ पे इसका आंसर लेजर स्कैनिंग लगाइएगा। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज हाईली रिलेबल। यानी कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी अत्यंत विश्वसनीय है? इसमें जो हो जाएगा मेश टोपोलॉजी हो जाएगा। देखिए टोपोलॉजी जो होता है एक रिंग टोपोलॉजी होता है, मेश टोपोलॉजी होता है, स्टार्ट टोपोलॉजी होता है, फुल कनेक्टेड टोपोलॉजी हो जाता है, लाइन टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और वर्स टोपोलॉजी। लेकिन सबसे रिलायबल जो होता है ये मेश टोपोलॉजी होता है। तो आंसर मेश हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनपुट ग्राफिकली इमेज एंड पिक्चर फॉर ए कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के लिए ग्राफिकली इमेज और पिक्चर इनपुट कर सकता है? तो ये है आपका स्कैनर कर सकता है। यहाँ पे स्कैनर सर जो है 2 स्कैनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन वर्ड यू कैन फोर्स ए पेज ब्रेक। वर्ड में आप एक पेज ब्रेक के लिए बाध्य कर सकते हैं, तो कौन सा जो है बाध्य कर सकते हैं? इसका जो हो जाएगा आपका बाय पोजिशनिंग योर कर्सर एट द अप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस इंटर। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कर है द पर्पज ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज टू। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य जो होता है आप देखिए इसका तो मीट स्पेसिफिक यूजर नीड। क्या होता है? मीट स्पेसिफिक यूजर नीड होता है, नीड्स। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर जनरेट कैरेक्टर फ्रॉम ए ग्रिड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर ग्रिड से जो है चरित्र उत्पन्न करता है? तो ये जो करता है डॉट मैट्रिक्स। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक्यूमुलेटर इज जो है संचायक एक है, तो संचायक इसमें से क्या है? संचायक एक रजिस्टर होता है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एन IPO जो है चार्ट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स। एक IPO चार्ट में कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। कितना होता है? 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें कर है द फेज डिस्क्राइब्स वायरस वॉर्म जो है ट्रोजन हॉर्स अटैक्स एप्लेट्स एंड अटैक्स स्क्रिप्ट। वाक्यांश वायरस वर्म्स ट्रोजन हॉर्स अटैक्स एप्लेट्स और अटैक स्क्रिप्ट का जो है वर्णन करता है। तो ये कौन करता है? मालवेयर जो है इसका वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए डैश इज ए स्मॉल प्रोग्राम embedded inside of a GIF image। एक जो है GIF छवि के अंदर एम्बेडेड एक छोटा प्रोग्राम है। इसमें होता है वेब बग होता है। क्या होता है? वेब बग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है डॉट मैट्रिक्स एंड बैंड प्रिंटर आर प्रिंटर्स। यानी डॉट मैट्रिक्स और बैंड प्रिंटर का उदाहरण है। तो ये आपको इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AL दिया है सिस्टम्स फाइंड एंड आइडेंटिफाइड्स पार्टनर्स फॉर इंस्टेंस इन द वर्ड यू यूज। कौन सा AI सिस्टम पैटर्न ढूंढता है और पहचानता है जो है मिसाल के तौर पर आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द में? तो ये आपको करता है जो है आपको इंटेलिजेंट सिस्टम होना चाहिए। इसका आंसर बी होगा इंटेलिजेंट सिस्टम। नहीं ये गलत है, इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए, न्यूरल नेटवर्क होगा। ठीक है, इसका न्यूरल नेटवर्क लगाइएगा। ये गलत हो गया, न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है हुज फंक्शंस इज टू कन्वर्टेड कंप्यूटर जनरेशन रिजल्ट इनटू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। कंप्यूटर पीढ़ी के परिणाम को मानव स्वीकार रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका कार्य है? तो ये जो कार्य होता है आपका आउटपुट का कार्य होता है, आउटपुट इंटरफेस का। यहाँ पे इसका आंसर जो है 4 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है व्हाट इज बैकअप। बैकअप जो है ये क्या है? तो बैकअप जो होता है कॉपी टू सेव ए डाटा फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू अनदर डेस्टिनेशन। क्या हो जाएगा? कॉपी टू सेव ए डाटा फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू अदर डेस्टिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज ए एग्जाम्पल ऑफ। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है इसका उदाहरण है। तो ये एक सिक्योरिटी यूटिलिटी का उदाहरण है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन विच टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर ऑल द कंप्यूटर कंसीडर इक्वल। किस प्रकार के नेटवर्क में सभी कंप्यूटर को समान माना जाता है? तो ये हो जाएगा पीर टू पीर। इसका हो जाएगा पीर टू पीर, मतलब एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फ्रॉम ए। व्यक्तिगत कंप्यूटर को ये बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो इसको जो है नेटवर्क के साथ जो है एक साथ हम जोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिकली
aligned set of track on a disk pack is known as। डिस्क पैक पर ट्रैक के लंबवत संरेखित सेट को क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है सिलेंडर कहा जाता है, जो ऐसे ही हो जाएगा। कर ए वर्टिकल अलाइंड सेट ऑफ ट्रैक ऑन ए डिस्क पैक इज नॉन एज। डिस्क पैक पर, इसका भी सिलेंडर सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड द इंफॉर्मेशन बिफोर इट गोज टू द जो है डिकोडर। निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर डिकोडर में जाने से पहले जानकारी रखता है? तो ये रखता है डाटा रजिस्टर्ड होगा, इसका आंसर यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश इज द सेंस revolving around the use of nanostructure to build device on a एक्सट्रीमली जो है स्मॉल स्केल। अत्यंत छोटे पैमाने पर उपकरणों के निर्माण के लिए नैनो संरचनाओं के उपयोग के इर्द गिर्द घूमने वाला विज्ञान जो है इसको क्या कहते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहता है? नैनो टेक्नोलॉजी। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस इज यूज टू जो है कंपेंसेट फॉर डिफरेंस इन रेट ऑफ फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा के प्रवाह की दरों में अंतर की भरपाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस का उपयोग जो है किया जाता है? इसमें हो जाएगा बफर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन। आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके कोई कर सकता है, तो ये आपका व्यू और प्रिंट डाटा को जो है कर सकता है। कोई भी डेटा होगा इसको या तो जो है डेस्कटॉप या कहिए तो मॉनिटर में व्यू कर सकता है और प्रिंटर के द्वारा इसको प्रिंट निकाल सकता है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस दैट यूज रिगिट परमानेंटली इंस्टॉल्ड जो है मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोरेज डाटा और इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा सूचना को स्टोर करने के लिए कठोर अस्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का जो है उपयोग करता है? तो ये हो जाएगा हार्ड डिस्क। इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है TCP स्टैंड फॉर, यानी TCP जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका 3 होना चाहिए ना, प्रोटोकॉल ये 3 में है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, तो इसको 4 का हटा लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोटल मेमोरी ऑफ सिस्टम कैन बी नाउ यूजिंग। सिस्टम में कुल मेमोरी का उपयोग करके जाना जा सकता है, तो इसको MEM कमांड, क्या है? MEM कमांड जाना जा सकता है। कहा है द टर्म ओवरफ्लो मीन्स। अति प्रवाह शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है एन एक्सेस ऑफ इंटरनल मेमोरी। क्या हो जाएगा? एन एक्सेस ऑफ इंटरनल मेमोरी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बॉस जो है एनग्रेव आर नॉन एज। जो है सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव को के रूप में जो है जाना जाता है, तो ये फॉन्ट इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू कैन बी पब्लिश्ड टू द वेब। जो है डैश में परिवर्तन दस्तावेज वेब पर प्रकाशित किए जा सकते हैं, तो ये HTML पर किया जा सकता है। जानते हैं कोई भी वेब ब्राउजर या कोई भी जो है साइट का फ्रंट एंड जो होता है ये डिजाइन जो है HTML पर किया जाता है, और इसका फुल फॉर्म जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इस क्वेश्चन देखिए कह रहा है होल्डिंग द माउस बटन डाउन व्हाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट इज नॉन एज। किसी वस्तु या टेक्स्ट को ले जाते समय माउस बटन को नीचे रखने को जो है के रूप में जाना जाता है। इसे ड्रैगिंग, क्या है? ड्रैगिंग के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। कह रहा है व्हाट हैपेंड व्हेन वी ट्राई टू डिलीट द फायर्स ऑन द फ्लॉपी। क्या होता है जब हम फ्लॉपी पर
फ्राई को हटाने का प्रयास करते हैं। तो इसको हटाने का जब प्रयास करिएगा तो क्या हो जाएगा, द फाइल गेट डिलीट एंड कैन नॉट बी रीस्टोर अगेन, यानी दोबारा ये फाइल जो है रीस्टोर या बैकअप नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वुड जनरली हैव द फॉलोइंग इन इट्स डोमेन नेम। तो शैक्षणिक संस्थान जो होता है इसके लास्ट में जो एक्सटेंशन डोमेन नेम होता है इसमें डॉट एजुकेशन लग जाता है, edu, क्या लगता है, edu लग जाता है, edu लग जाता है। तो इस तरह से 80 क्वेश्चन का सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।